friends, today we are here with our next chapter that is from chemistry. ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर है ये और केमिस्ट्री का चैप्टर है. आरबीएससी में इस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और सीबीएसई में इसका नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, नेम दोनों का डिफरेंट हो सकता है लेकिन चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में ही. ठीक है, तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट एसिड्स. किसे हम एसिड्स कहते हैं? एसिड जो वर्ड है इसे लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है दैट इज एसिडस और जिसका मतलब होता है सोर. ठीक है, इट मींस हम कह सकते हैं जो भी सोर सब्सटेंसेस हैं दे कंटेन एसिड्स. ठीक है, तो हम यदि एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, हम यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की देखने वाले हैं. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. जो एसिड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे फर्स्ट इज एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. इट मींस बहुत सारी एडिबल सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमें एसिड्स देखने को मिलता है ना. हम कुछ प्रॉपर्टीज के बाद एडिबल एसिड्स के एग्जांपल्स देख लेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. वाटर सॉल्युबल होते हैं, इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं इनका लिटमस पेपर टेस्ट. तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं. एसिड्स का जो पीएच होता है, द पीएच ऑफ एसिड्स, पीएच ऑफ एसिड्स इज बिलो 7. ठीक है, पीएच हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने की एक स्केल होती है जिसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. तो इसमें 0 to 14 नंबर तक के नंबर्स होते हैं और 7 से कम पीएच जिसका होता है वो होते हैं एसिड्स. 7 से ज्यादा जिसका पीएच होता है वो होते हैं बेसेस और 7 जिसका पीएच होता है वो सॉल्यूशंस होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन. क्लियर? सो दीज आर सम physical properties of acids. Now we will take some examples of edible acids. ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हमारे डेली लाइफ में यूज की हैं जो कि एसिड कंटेनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो लेमन. लेमन कंटेन साइट्रिक एसिड जो कि सॉर टेस्ट का होता है. हम इजीली इसको अपने डेली वेयर में घर में यूज करते हैं. दैट इज नेक्स्ट वन इज ऑरेंज. इन ऑरेंज एस्कॉर्बिक एसिड इज प्रेजेंट और साइट्रिक एसिड इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट वन इज टेमरिंड. टेमरिंड मीन्स इमली जो हम यूज करते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है टार्टरिक एसिड. जो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, मिल्क में भी एसिड प्रेजेंट है दैट इज लैक्टिक एसिड. टमाटो, इसका यूज भी हम अपने घरों में डेली करते हैं. टमाटो में प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड. इसके अलावा विनेगर मीन्स सिरका जो हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, अपने पिकल्स में हम विनेगर का यूज करते हैं. इन दिस विनेगर एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट. इट इज एसिटिक एसिड. यदि हम बात करें एप्पल की, एप्पल ऑल्सो कंटेन एन एसिड दैट इज मैलिक एसिड. ठीक है, तो ये कुछ डेली यूज के एडिबल सब्सटेंसेस हैं जिनमें हमें एसिड्स देखने को मिलता है. ठीक है, और जो लेबोरेटरी एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये इनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स.
ठीक है। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, जैसे हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, जिनका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। इनके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज द एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट। रेड एंट जब हमें काटती है तो उस रेड एंट के स्टिंग में भी एक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड के डिपोजिशन से ही हमें जहां पे रेड एंट ने बाइट किया है वहां पे रेड कलर का स्पॉट या स्वेलिंग देखने को हमें मिलती है। तो रेड एंट के स्टिंग में प्रेजेंट है फॉर्मिक एसिड। ये कुछ एसिड्स के एग्जांपल। एसिड्स में वाटर ऐड करके हम एसिड के कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। इट मीन्स हम एसिड्स को डाइल्यूट कर सकते हैं। यदि वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिड इज कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड, एंड इफ द वाटर कंसंट्रेशन इज लो then the acid is called as concentrated acid. So these are some physical properties of acids. Nextly we will talk about the physical properties of bases. Bases के physical properties कौन कौन सी हैं? तो bases जो होते हैं they are bitter in taste. bitter taste के होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज दे आर सोपी इन टच। वाटर सॉल्युबल ये भी होते हैं, तो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। और पीएच जो होता है बेसिस का, पीएच इज अबव 7। और लिटमस पेपर टेस्ट यदि देखें तो दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास बेसिस के, दैट इज NaOH, NH4OH, CaOH ट्वाइस। ये क्या है? कुछ कॉमन एसिड्स हैं हमारे पास। जैसे हम एसिड्स को डाइल्यूट कर सकते हैं वैसे ही हम बेसिस को भी डाइल्यूट कर सकते हैं आफ्टर एडिंग वाटर टू देम, ठीक है। वाटर ऐड करने पर बेसिस हमारे पास डाइल्यूट हो जाएंगे, और वाटर कंसंट्रेशन यदि कम रहेगा तो बेसिस कैसे हो जाएंगे? कंसंट्रेटेड। क्लियर? नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सॉल्ट्स। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम अल्कलीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कहां से आते हैं? सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से हमारे पास सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। When it reacts with a strong base which is NaOH, it forms NaCl plus water. NaCl is the salt. This reaction is also called as a neutralization reaction, in which an acid reacts with a base to form salt and water. Clear? अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। When strong acid and strong base reacts together, then the salt form is neutral in nature. Strong acid and strong base की रिएक्शन से जो salt हमारे पास बनता है, that salt is neutral in nature. जब हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH4OH मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NH4OH कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा, द सॉल्ट फॉर्म इज NH4Cl and water molecule gets removed out. This salt is acidic in nature. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनेगा इट इज एसिडिक इन नेचर। और जब हमारे पास बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, NaOH is a strong base. When it reacts with a weak acid, CH3COOH means acetic acid. This is a weak acid. When it reacts, then the salt formed CH3COONA. It is ammonium acetate and water molecule will remove out. This ammonium acetate is a basic salt because the base is strong. ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक। जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट का नेचर होगा न्यूट्रल। और जब एसिड और बेस दोनों ही वीक होंगे तो भी हमारे पास सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। कई सारे सॉल्ट्स में हम देखते हैं जब हम उनके फॉर्मूलाज को लिखते हैं तो उनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3.10H2O, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं CaSO4.12H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। CaSO4.2H2O, इट इज जिप्सम। ठीक है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। तो इस तरह के काफी सारे फॉर्मूलाज हमें देखने को मिलते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं हमसे, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर, तो काफी सारे सॉल्ट्स में आपको इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड मिलते हैं। इसके साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स की हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, और उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स हैं एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के, तो वो कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।